तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। ये मशहूर पंक्ति, ये मशहूर मिसरा उर्दू के एक गज़ल का है। तो आज हम अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस के डे 6 को शुरू करते हैं इसी पंक्ति के साथ, इसी मिसरे के साथ। और इसलिए इस मिसरे के साथ कि इसमें, इस पंक्ति में, इस मिसरे में यह आया है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर। ये एक ईडियम है, ये एक मुहावरा है। हमने जो अभी ये शेर पढ़ा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा, इसी को अंग्रेज़ी में कहते हैं इधर उधर की बात करने को बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश शेर में हम लोगों ने पढ़ा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। यानी काफ़िला जो लुट गया है इसका कारण नहीं बताया जा रहा है, बस इधर उधर की बात टाल मटोल की जा रही है, घुमा फिरा कर बात की जा रही है। लेकिन असल बात जो है कि काफ़िला क्यों लुटा, इस पर कोई बात हो, इसकी बात नहीं की जा रही है। तो इधर उधर की बात करना, घुमा फिरा कर बात करना या टाल मटोल करके बात करना, इसी को अंग्रेज़ी में कहते हैं बीट अराउंड द बुश। तो आज हम लोग अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस के डे 6 को इसी के साथ शुरू करते हैं। इसमें जो गज़ल की पंक्ति है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा, इसी मिसरे का, इसी पंक्ति का मतलब है कि इधर उधर की बातें करना बंद करो और बताओ कि काफ़िला क्यों लुटा। इसका मतलब है हिंदी में, और इसी को हम लोगों ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया है, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाई वाज द कारवा रॉब्ड। यानी बीट अराउंड द बुश का ये सेंटेंस है कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाई वाज द कारवा रॉब्ड। मतलब इधर उधर की बातें करना बंद करो और बताओ कि काफ़िला क्यों लुटा। यानी जो हमारे गज़ल की जो पंक्ति थी वही इसका मतलब हुआ कि इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। जो मिसरा है, जो पंक्ति है कि इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाई वाज द कारवा रॉब्ड। हमारा दूसरा ईडियम है ब्रेक द आइस। इसका मानी है बातें जारी रखी जाएं, उसके लिए कुछ करना, किसी बात को जारी रखने के लिए कुछ करना, कुछ कोशिश करना। खामोशी तोड़ने की कोशिश या तनावपूर्ण स्थिति में बातचीत करें, ऐसा भी इसका मानी है। और तनावपूर्ण स्थिति में बातचीत को जारी रखा जाए तनाव को दूर करने के लिए, ये भी ब्रेक द आइस का मानी है। अंग्रेजी में इसका मानी हम लोगों ने लिखा है टू गेट द कन्वर्सेशन गोइंग, डू और से समथिंग टू रिलीव टेंशन। टेंशन को कम करने के लिए कुछ कहना या कुछ करना। या इसका एक और बानी है कि गेट कन्वर्सेशन गोइंग, कन्वर्सेशन को, बातचीत को जारी रखने के लिए कुछ करना। इन ए स्ट्रेन सिचुएशन, अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति हो, स्ट्रेन सिचुएशन हो, उसमें बात को जारी रखने के लिए कुछ करना। जब व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट बी फ्रेंडली एंड टॉकेटिव, जब अनजान लोग मिलते हैं तो वो फ्रेंडली हो जाएं और बात करें। तो ऐसे सिचुएशन को भी ब्रेक द आइस से हम लोग अंग्रेजी में बताते हैं। अब इसका एक सेंटेंस है कि चेन्नई से दिल्ली तक ट्रेन से यात्रा करते समय मैंने सह यात्रियों से मौसम के बारे में बात शुरू करके खामोशी तोड़ने की कोशिश की। खामोशी तोड़ना भी ब्रेक द आइस का एक मतलब है। और इसका अंग्रेजी में ब्रेक द आइस को हम लोग यूज़ करते हैं व्हाइल ट्रैवलिंग बाई ट्रेन फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली आई ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाई टॉकिंग टू द को पैसेंजर्स अबाउट द वेदर। चेन्नई से दिल्ली जाते हुए हम लोगों ने मैंने खामोशी तोड़ने की कोशिश की, अपने साथी पैसेंजर से ट्रेन के अंदर खामोशी तोड़ने की कोशिश की, और उसको इस तरह से कि मैंने वेदर के बारे में, मौसम के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हमारा तीसरा इडियम है एग ऑन योर फेस। एग ऑन योर फेस का मतलब होता है मूर्ख बनना, दुविधापूर्ण स्थिति। मूर्ख बनना, दुविधापूर्ण स्थिति, मूर्ख दिखना या लज्जित होना। इसका मतलब है टू बी वेरी एम्बैरास्ड बिकॉज ऑफ समथिंग यू सेड और डिड। आपने कुछ कहा है या किया, उसके लिए आप बड़े शर्मिंदा हैं, बड़े दुविधापूर्ण स्थिति में हैं। इफ़ यू हैव एग ऑन योर फेस यू लुक स्टूपिड एंड फेस एम्बैरासमेंट बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव सेड और डन। आपने कुछ ऐसा कह दिया है या कर दिया है, उसके लिए आपके चेहरे पर अंडा है। इसका मतलब है कि आप मूर्ख दिख रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं। और अलग से हमने हिंदी का भी हम लोगों ने मानी लिखा है कि आपके द्वारा कही गई या की गई किसी बात के कारण आप बहुत शर्मिंदा, आपका बहुत शर्मिंदा होना। आपके द्वारा कही गई या की गई किसी बात के कारण आपका बहुत शर्मिंदा होना। यदि एग ऑन योर फेस कहा जाता है तो मतलब हुआ आप बेवकूफ़ दिखते हैं और आपने जो कुछ कहा है या किया है उसके कारण एग ऑन योर फेस हुआ, मतलब कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है।
अब हम लोगों ने जो हमारा इडियम है इसको सेंटेंस में यूज़ किया है कि जॉन हैड एन एग ऑन हिज फेस आफ्टर बोस्टिंग दैट द मैथमेटिक्स पेपर वाज रियली इजी बट ही एंडेड अप स्कोरिंग 0 इन इट। मतलब कि गणित का पेपर वास्तव में आसान था, ये शेखी बघाड़ने के बाद जॉन बहुत लज्जित था क्योंकि उसने इसमें 0 अंक प्राप्त किया। गणित का पेपर बहुत आसान है, बहुत सरल है, ऐसा डींग मार रहा था जॉन, लेकिन बाद में वो बहुत लज्जित हुआ क्योंकि उसने इसमें 0 अंक प्राप्त किया। तो एग ऑन योर फेस का भी हम लोगों ने अंग्रेज़ी और हिंदी में इस्तेमाल देखा, इसका यूज़ देखा। आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े पेशेंस से देखा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।